नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पृथ्वी की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं की। पृथ्वी की सतह पर विद्यमान किसी बिंदु, स्थान, समय, द्वीपों, महाद्वीपों, सागरों, महासागरों, भूभागों अथवा देशों का निर्धारण करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें मुख्यतः अक्षांश और देशांतर रेखा है। यह रेखा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक पृथ्वी को विभिन्न जोनलों अथवा भागों में विभाजित करती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में जानकारी मिलती है। साथ में पृथ्वी के मध्य भाग में बांटने के कारण इन रेखाओं के कारण पूर्व अथवा पश्चिम के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार यह रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण रेखाएं। सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ अक्षांश रेखा की। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है, जिससे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। वह रेखा जो पृथ्वी के मध्य भाग से गुजरती है, यह पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है। यह जीरो अक्षांश रेखा अथवा भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा के नाम से जानी जाती है। भूमध्य रेखा के ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के नीचे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव तक दक्षिण गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा में दिन और रात समान होते हैं। इसका मुख्य कारण सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। अक्षांश रेखाओं में एक कर्क रेखा धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवतीय रेखा से 23.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींची गई ये काल्पनिक रेखा है। मकर रेखा अक्षांश रेखा के धरातल पर दक्षिण गोलार्ध में विषुवतीय रेखा से 23.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींची गई एक और काल्पनिक रेखा है। अक्षांश रेखा की एक अन्य विशेष रेखा आर्कटिक वृत्त धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवतीय रेखा से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींची गई एक और काल्पनिक रेखा है। धरातल पर दक्षिण गोलार्ध में भी विषुवतीय रेखा से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींची गई अटलांटिका वृत्त रेखा भी एक अन्य काल्पनिक रेखा है। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप का एक देश है। भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से जिन राज्यों में कर्क रेखा होकर गुजरती है उसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य विद्यमान है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विद्यमान है और भारत सहित दुनिया के 18 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें मैक्सिको, बहामास, पश्चिम सहारा, मुल्तानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजीरिया, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन, ताइवान आदि देश विद्यमान है। भूमध्य रेखा विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें प्रमुख देश इंडोनेशिया, मालदीव, सोमालिया, केन्या, युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ब्राज़ील, कोलंबिया। मकर रेखा की अगर बात करें तो मकर रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर विद्यमान है। यह रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें 3 महाद्वीप आते हैं और 3 जल निकाय से होकर यह गुजरती है। देशांतर रेखा भी अक्षांश रेखा के समान एक काल्पनिक रेखा है जो समय का निर्धारण करती है। देशांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को जोड़ते हुए खींची गई एक रेखा है। जहां केवल 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बंटती है, वहीं पर देशांतर रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। देशांतर रेखा महत्वपूर्ण रेखा होती है। इसी के आधार पर किसी स्थान अथवा देश का समय निर्धारित होता है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखा प्रधान देशांतर रेखा कहलाती है। यह 0 डिग्री देशांतर मानी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देशांतर रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को ऊपर से नीचे की ओर 2 भागों में विभाजित करती है। वे ध्रुव से ध्रुव तक अर्थात उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक दौड़ती है, लेकिन साथ में यह पृथ्वी को बीच से विभाजित कर पूर्व और पश्चिम की दूरी अथवा दिशा का निर्धारण करने में भी सहायता करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा नामात्र
पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ में यह समय निर्धारित करने के लिए, दिशाओं का निर्धारण करने के लिए, उत्तरी अथवा दक्षिणी गोलार्ध पर होने वाली घटनाक्रमों को निर्धारित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अक्षांश अथवा देशांतर रेखा में सुधार करने के लिए इंग्लैंड सरकार ने भूवैज्ञानिकों को पुरस्कारों की घोषणा की है और उनको पुरस्कृत किया जाता है। साथ में विश्व के अन्य देशों में भी अध्ययन जारी है। मानक समय वह समय होता है जो किसी भी देश या भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। हमारे अपने स्थान का निर्धारित समय स्थानीय समय कहलाता है और हमारी समय संबंधी सारी आवश्यकता इसी से पूर्ण होती है, किंतु ये अन्य स्थानों के लिए उपयोगी नहीं होता, इसलिए मानक समय की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की स्थापना 1 सितंबर 1947 ईस्वी को हुई थी। समय के इस पैमाने को नापने का अर्थ है भारतीय समय की अंतर्राष्ट्रीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से तुलना करना है, जो कि इंग्लैंड में विद्यमान है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, के समय को मानक समय माना जाता है। भारत में देशांतर मानक समय रेखा की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होती हुई हिंद महासागर से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि इंग्लैंड में विद्यमान है, से 82.5 डिग्री पूर्व में विद्यमान है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे हैं। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर को 12 बज रहे होते हैं, तब भारत में शाम के 5:30 होते हैं। सभी देशों का समय का निर्धारण इसी के आधार पर तय किया जाता है। दुनिया में उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा द्वारा निर्धारित किए गए समय को सिरे से नकारता है, वह इसको नहीं मानता। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह रेखाएं नामात्र मानक समय को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ में यह अंतर्राष्ट्रीय समय अंतरण को बताने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ में यह रेखाएं दिशाओं के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सा देश अथवा कौन सा महाद्वीप किस छोर में ग्लोब में विद्यमान है, यह रेखाएं यह बताने में सहायता करती है।